वन न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और देश दुनिया में क्या हुआ यह आपको बताएंगे, साथ ही प्रदेश की प्रमुख खबरों से भी रूबरू होंगे। लेकिन आज शुरुआत पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजों को लेकर के, जहां त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव के नतीजों से एक बार फिर साबित हुआ है कि मैजिक मोदी बरकरार है। ये खास रिपोर्ट देखिए। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के नतीजों से एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का जादू बरकरार है। नतीजों से साफ है कि त्रिपुरा और नागालैंड में एक बार फिर साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत खुश हैं, लेकिन दायित्व तो फिर आ रहा है। हम लोग खुश मतलब खुश हूँ, लेकिन दायित्व तो कैसे फिर से निभाना है, इसको लेकर अभी से सोच रहा हूँ। हालांकि मेघालय की स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो मेघालय में भी एक बार फिर एनपीपी और बीजेपी मिलकर सत्ता पर काबिज होंगे। हालांकि एक वक्त पूरे नॉर्थ ईस्ट पर राज करने वाली कांग्रेस की हालत बेहद पस्त है। नागालैंड में तो हमें पहले से ही पता था कि तोड़ बोड़ कर बीजेपी सरकार बना लेगी। मेघालय में 21 एमएलए थे, सारे के सारे एमएलए भाग गए हमारे पार्टी से। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है, और मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां जाकर प्रचार में इतना प्रभावशाली हो सकते हैं। लोगों के मन में जो विश्वास पैदा हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही पूर्वोत्तर का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है, और यही कारण है कि आज इतना प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। तीन राज्यों में हार का दुख कांग्रेस 5 राज्यों में हुए उपचुनावों से मिटाने की कोशिश कर रही है। हमारा पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक रहा है। महाराष्ट्र में 30 साल के बाद आरएसएस बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस पार्टी जीती है। तमिलनाडु में हमारे वरिष्ठ नेता बाय इलेक्शन में जीते हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया, जिससे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की समिति करेगी। ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। ये प्रक्रिया संसद से कोई नियुक्ति कानून बनने तक जारी रहेगी। अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। I think it is definitely a very good decision by the Supreme Court. देश 2024 में क्या चाहता है? राज्यों का जनादेश इसका संदेश दे रहा है। सवाल ये भी कि क्या अब कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के बैनर तले आना होगा? तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका जोरदार स्वागत किया। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के मुख्यालय में मतदाताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत की बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने भारी बहुमत देकर हमें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्वोत्तर की जनता के साथ साथ देश के सभी नागरिकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार जनता की सरकार है और हम आपके और देश के विकास के लिए दिन रात काम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों पर भी जोरदार निशाना साधा। स्वागत है नागालैंड और मेघालय में, जहां बहुसंख्यक आबादी हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों की है, वहां बीजेपी के लिए इतना जबरदस्त समर्थन लगातार बढ़ रहा है। वहीं नागालैंड में लगातार दूसरी बार हमें गठबंधन को आशीर्वाद मिला है। गोवा में भाजपा लगातार जीत पर जीत का रिकॉर्ड बना रही है। मैं जानता हूं
जैसे जैसे कुछ दलों द्वारा फैलाए इस झूठ का पर्दाफाश होगा, वैसे वैसे भाजपा का और विस्तार होता जाएगा। साथियों, कुछ दलों द्वारा पर्दे के पीछे गठबंधन करके भाजपा को बाहर रखने का खेल भी आज देश देख रहा है। जनता देख रही है कि कैसे ये राजनीतिक दल उसके साथ, नागरिकों के साथ, जनता जनार्दन के साथ छल कपट कर रहे हैं। एक राज्य में दोस्ती और दूसरे राज्य में कुश्ती, ऐसा करने वाले राजनीतिक दलों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनका कुशल और निर्णायक नेतृत्व का परिचय इस देश ने इस चुनाव के रिजल्ट्स में देखा है। देश की जनता संतुष्ट है। देश की जनता में जो उनकी लोकप्रियता भी है और जिस प्रकार से उन्होंने इस देश का, चाहे वो सामाजिक उद्धार, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देश को संयोजना, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम ऊंचा रखना, हर प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की आज चारों ओर गुणगान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधित किया और G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए उन्होंने कहा कि भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज की आपकी बैठक आम और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आने की भावना को दर्शाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें साथ में आना होगा। तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें आपसी सहयोग और देशों के बीच मजबूत संबंधों को लेकर चर्चा की गई। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें विश्वविख्यात नेता बताया। That there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is that the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. तो वहीं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन के विदेश मंत्री किन गांग भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को चीन के अपने समकक्ष गांग से मुलाकात की। ये दोनों नेताओं के बीच पहली द्विपक्षीय बातचीत रही। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों पर केंद्रित रही। बैठक में दोनों देशों की सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द की बहाली को लेकर बात हुई है। जयशंकर ने किन गांग से मुलाकात के बाद ट्वीट करके बताया कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर आज दोपहर को चीन के विदेश मंत्री किन गांग से मुलाकात की। हमारी बातचीत द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों का समाधान खोजने, विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द की बहाली पर केंद्रित थी। उन्होंने लिखा कि हमने G20 एजेंडे पर भी बात की है। तो वहीं बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मारपीट और SC एक्ट मामले में कोर्ट ने शालिग्राम गर्ग को जमानत दे दी है। कोर्ट ने शालिग्राम के साथी को भी जमानत दे दी। दोनों को जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 25-25 हजार के मुचलके पर दोनों को रिहा कर दिया। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को बड़ी राहत मिली है। छतरपुर जिला कोर्ट से SC/ST एक्ट मामले में उन्हें जमानत दे दी गई।
चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।